जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगमय के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, माता पिता नर नारी बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। मालिक के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आज का ये सत्संग है कि कलयुग में भगवान का मिलना बहुत आसान है। कलयुग में भगवान का मिलना बहुत आसान है। कलयुग के समान और ऐसा कोई युग नहीं है भगवान से मिलने के लिए। यदि आप भगवान से मिलना चाहते हो तो आपको भगवान मिल जाएंगे। कलयुग में भगवान मिल जाते हैं। और जिन लोगों ने मिलने की चाह पैदा किया, अपने अंदर तड़प पैदा किया कि हमें भगवान का दर्शन चाहिए, तो भगवान उनको मिल गए। आप कहोगे किसको मिल गए? तो रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी जी महाराज को मिल गए। आप कहे और किसको मिल गए? मीराबाई को मिल गए। आप कहोगे और किसको मिल गए? कबीर साहब जी को मिल गए। आप कहोगे किसको मिल गए? पलटू साहब को मिल गए, दादू साहब को मिल गए, दादिया साहब को मिल गए, शेख तकी को मिल गए, नैनू श्यामा, ये सारे पंडित को मिल गए, हृदय अहिर को मिल गए। ऐसे बहुत सारे महात्मा आए जिनको भगवान मिल गए। कलयुग में भगवान का मिलना आसान है। कहते हैं कलयुग सम युगयान नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है भगवान से मिलने का। यदि आपके अंदर भरोसा हो जाए, तो विश्वास यदि हो जाए तो भगवान मिल जाएंगे। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते हैं कि बच्चा, कलयुग में भगवान से मिलना बहुत आसान है, बशर्ते भगवान से मिला हुआ कोई महात्मा मिल जाए, कोई संत मिल जाए। तो आप तो सत्संग सुनते हो, लेकिन सत्संग पूरा सुनना चाहिए। और जब आप सत्संग पूरा सुनोगे तभी समझ में आएगा। तो पूरा सत्संग सुनना चाहिए। और अब समझ में आ जाए कि ये सत्संग अच्छा है, हमारे आत्मा के कल्याण का है, तो आप इसको जो है एक दूसरे को शेयर कर सकते हो। किसको? जिसको जानो ये भगवान के प्रति इसकी श्रद्धा है, भक्ति है, भगवान को मानता है, भगवान को चाहता है, तो उसको भी सुनाओ। ये सत्संग कोई कथा कहानी का नाम नहीं है। ये सत्संग है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने की बात करता है। ये सत्संग है। सत्संग आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। ये सत्संग है। तो कलयुग में भगवान का मिलना आसान है, यदि आपको पूरा महात्मा मिल जाए तो।
और पूरा महात्मा यदि नहीं मिलेगा तो भगवान नहीं मिल सकते हैं। और कलयुग में पूरे महात्मा हैं, रहते हैं। कलयुग में पूरे महात्मा बराबर रहते हैं, बराबर इस धरती पे। कहते संत न होते धरन पे तो जल जाता संसार। तो हमेशा महापुरुष संसार में भ्रमण करते रहते हैं, तभी यह धरती जो है टिकी हुई है। ये सत्य के बल पर ही धरती टिकी हुई है, महात्माओं की दया कृपा से ही धरती टिकी हुई। नहीं तो धरती पर कितना पापों का बोझ हो गया है कि धरती देखो बार बार कांपती है, बार बार भूडोल आता है, भूकंप आता है। लेकिन महात्मा है इस धरती पे, इसलिए वह डगमगा के धरती फिर रुक जाती है। इसलिए संत बराबर इस धरती पे रहते हैं। तो यदि आप परमात्मा से भेंट करना चाहते हो तो आपको संतों की खोज करनी पड़ती है, महात्माओं की खोज करनी पड़ती है। यदि महात्माओं की आप खोज करोगे तब भगवान आपको मिल जाएंगे। आपने एक कथा सुनी होगी, एक कहानी सुनी होगी कि गोस्वामी जी महाराज अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। आप लोग सुने हैं, पढ़े भी होंगे। और जब कोई उनके मायके से आता था उनकी पत्नी को ले जाने के लिए तो ये विदा नहीं करते थे। संजोग से कहीं गए हुए थे और मायके से कोई आया तो पत्नी अपने मायके वाले के साथ चली गई, नैहर चली गई। और शाम को जब ये आए तो पता चला कि वो नैहर चली गई। तो अभी बताते हैं लोग कि गोस्वामी जी महाराज फिर अपने ससुराल चले गए। रात हो गई थी, नदी बह रही थी, नदी को पार किया। कैसे पार किया, बहुत लोग कहते हैं। तो नदी को उन्होंने पार किया। फिर जो है छत पे चढ़ गए। बताते हैं लोग कि एक सर्प लटक रहा था, उसी को पकड़ के चढ़ गए। कहाँ तक क्या बात है, लेकिन ये है कि वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए रात में पहुंच गए। बात ये तो सही है कि अपनी पत्नी से मिलने के लिए रात में वो पहुंच गए। पत्नी ने पूछा कैसे आए हो, तो सारा वृत्तांत उन्होंने बताया। तो पत्नी सोचने लगी हमसे इतना प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तो पत्नी तो और कोई दूसरे भाव से नहीं कही, प्रेम भाव से कही हे स्वामी, आपको ज़रा सा भी लज्जा नहीं आई कि हम ससुराल में जा रहे हैं। हम जैसे यहाँ आके पहुँची आप भी चले आए और रात में चले आए। दुनिया क्या कहेगी, आपको थोड़ा सा भी लाज शर्म नहीं रह गया कि दुनिया क्या कहेगी। कह लाज न लागत आपको, प्यार से करी, प्रेम से करी कि लाज न लागत आपको, दौड़हूँ आयऊँ साथ, अधिक अधिक ऐसे प्रेम को, काह कहूँ मैं नाथ। हे स्वामी, इतना आपने हमारे इस शरीर से प्रेम किया, इतना प्रेम किया। मैं आज सोचती हूँ कि इतना प्रेम यदि भगवान से आप कर लेते तो भगवान ही मिल जाता। अधिक अधिक ऐसे प्रेम को, काह कहूँ मैं नाथ। आस्ति चर्म तम देहमम, अता में ऐसी प्रीत। कहते चमड़े की शरीर जो हड्डी मांस मज्जा से मिलकर बना हुआ ये शरीर है, सब नरक की खान है, फिर भी इसे इतना प्रेम करते। कया स्थिचार में तम देहमम,
और तामें ऐसी प्रीत, और तैसी जो श्री राम में होतन भय भव भी। यदि यही प्रेम आपका, इतना ही प्रेम यदि भगवान के प्रति, राम के प्रति हो जाता, तो भव सागर से पार हो जाते, जन्म मरण का बंधन ही खत्म हो जाता। ये तो अपने पति, कैसे कोई पत्नी अपने पति को समझाती है, लेकिन यही बात जो है गोस्वामी जी को लग गई और फिर उल्टे पैर वापिस चले आए। उनकी पत्नी ने बहुत समझाया, लेकिन कहा नहीं, तूने मुझे उपदेश दे दिया, अब मुझे भगवान की प्राप्ति कर लेनी है। और उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। कहें चित्रकूट की घाट पी, और भाई संतन की भी, और गोस्वामी चंदन घिसी, और तिलक दीत रघुबीर। कहते चित्रकूट पर वो चंदन का लेप बना रहे थे, और भगवान राम लक्ष्मण आए और उन्हीं से जो है चंदन लगवाया। एक बार दो बार इसी तरीके से फिर भगवान का उन्होंने दर्शन पाया। दर्शन पाया, चाहे अंदर से पाया या बाहर से पाया, लेकिन दर्शन पाया न गोस्वामी जी महाराज ने। और उन्होंने बकायदा रामचरितमानस में, रामायण में वर्णन भी किया कि हमने प्रभु का दर्शन पाया। और उन्होंने रामचरितमानस भी लिखा, रामचरितमानस भी, और सबको ये प्रेरणा दिया कि कलयुग में भगवान मिल जाएंगे, बस आपकी श्रद्धा भगवान के प्रति पक्की हो जाए। तब उन्होंने कहा, गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए लिखा कि भगवान मिल जाएंगे, आपको पूरा गुरु कोई मिल जाए, समर्थ गुरु मिल जाए, जो भगवान से मिला हो, तो भगवान मिल जाएंगे। कहीं बंदौ गुरु पद कंजे, और कृपा सिंधु नर रूप हरि, और महामोह तम पुंजे, जासु बचन रवि कर निक। कहते हैं हमें वो जो है कंज गुरु मिल गए, यानी वो कुल मालिक मुझे मिल गए। उन्होंने मानव रूप बनाया था, संत रूप में आए और हमको मिल गए। और जब मिल गए तो हमारे अंदर का अंधेरा दूर हो गया, महामोह ख़त्म हो गया, अंधेरा ख़त्म हो गया। मोह माया का संसार जो है, जो हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, इससे हमारे अंदर उदासी आ गई और हमारे अंदर मालिक का प्रकाश प्रकट हो गया। हमने मालिक का दर्शन कर लिया। कहूँ घर ही बिमल बिलोचन ही की, अब मिटही दोष दुख भाव रजनी की। कहते हैं हमारा जो भाव, यानी जन्म मरण का जो बंधन था, जो तकलीफ़ है सबको जन्म मरण का, ही ख़त्म हो गया। भाव बंधन ख़त्म हो गया जब भगवान मिल गए। कह सूझई राम चैत मन मानक, अगुप्त प्रगट जग जो जय खाने। तो रामचरित हमको समझ में आ गया, भगवान का कथा समझ में आ गया, भगवान के लीला समझ में आ गया, भगवान कैसे कैसे क्या करते हैं, सब बात समझ में आ गई गुरु की कृपा से। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरु बिन भाव निधि तरय न कोई, और जो बिरंची शंकर समय होई। कहते कितनी बड़ी ताकत आपके पास हो, कितनो शक्ति आपके पास हो, यहाँ ब्रह्मा कितना ताकत हो, विष्णु कितना ताकत हो, शिव जी की कितना ताकत हो, फिर भी आप भवसागर से पार नहीं हो सकते जब तक पूरा गुरु नहीं मिलेगा। इसलिए पूरा गुरु की खोज करो। और कलयुग में पूरे गुरु हमेशा रहते हैं, और जब खोज करोगे तो मिल जाएंगे। वो विचरण करते रहते हैं हमेशा। संत एक जगह नहीं रहते,
वो टहलते रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं। और जब कोई आर्त जिज्ञासु प्रेमी मिलता है तो फिर उसको पकड़ लेते हैं। तो कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है भगवान से मिलने का और भगवान से मिलने का। फिर कलयुग में आपको ये मानव तन मिल गया, और मानव तन मिल गया और फिर कलयुग है, फिर मानव शरीर भी है, और इसमें महात्मा की खोज कर लो, संतों की खोज कर लो, पूरे गुरु की, जो भगवान से मिला है तो आपको जल्दी भगवान से मिला देगा। बस भगवान से आपको मिला देंगे। हमारे गुरु महाराज जी बराबर कहा करते कि बच्चा, यदि कोई भगवान को आपसे नहीं मिला पाता है, आपके अंदर तीसरी आँख है, तीसरा कान है, तीसरा नाक है, तो यदि आपकी आँख कोई खोल नहीं पाता है, कान खोल नहीं पाता है, नाक खोल नहीं पाता, जबान खोल नहीं पाता आत्मा की, तो पहले आप दुनिया में देख लो, बहुत सारे महात्मा हैं, यदि उसमें कोई आपकी आँख कान खोल देता तो खोलवा लो, भगवान का दर्शन कर लो। यदि कोई नहीं मिलता है तब तुम मेरे पास चलिए, हम तुम्हारी आँख खोल देंगे, कान खोल देंगे, हम तुम्हें भगवान का दर्शन करा देंगे। हमारे स्वामी जी महाराज ये कहा करते थे। और भगवान बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही मिलेगा, भगवान तुम्हारे अंदर मिलेगा, तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है। कहीं या घट अंदर बाग बगीची, या घट अंदर बाग बगीची, या ही में नाव लख तारा। कहते इस घट के अंदर बाग बगीची, ये ब्रह्मांड तारागढ़ सब कुछ है। या घट अंदर मोती उपजे, या ही में सूर शब्द उचारा। इस घट के अंदर मोती पैदा होता है, सारे रतन इस घट के अंदर हैं। या घट अंदर शब्द होत है, या ही में होत है फुहारा। कहते इस घट के अंदर आवाज़ उठ रही है मालिक की, मालिक इस घट के अंदर आवाज़ दे रहा है। इस घट के अंदर झरना, जैसे झरने से पानी गिरता, फुहारा उठता है, सब कुछ इस घट के अंदर होता है। या घट अंदर प्रभु बसत हैं, या ही में गुरु हमारा। इस घट के अंदर भगवान रहते हैं, संत महात्मा भी इसी घट के अंदर रहते हैं। इस घट के अंदर सब कोई है, तो आपके अंदर ही भगवान मिलेगा, कहीं बाहर थोड़ी मिलेगा। कहीं भगवान को प्राप्त करना है तो आप अपने घट में जाओ, अपने घट में जाओ। कहो घट घाट घड़ा नहीं डूबे, और हाथी खड़े नहाए, और एक समय में ऐसन देखो पंछी पियास ले जाए। कहते अवघट घाट है, अवघट घाट में घड़ा डूबता नहीं है, लेकिन हाथी खड़े खड़े नहा रही है। क्या उसमें हमने एक अचरज देखा कि पंछी पियासल जाए। तो एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे वो उस बार शीत पड़ रहा हो, तो शीत पड़ रहा हो तो उसमें घड़े में पानी तो आ नहीं सकता, पानी घड़ा भर नहीं सकता पानी से, लेकिन हाथी खड़ी खड़ी है तो नहा लेती है, शीत से वह पूरा पानी पानी उसका शरीर हो जाता है। और लेकिन पंछी को प्यास लगी है तो उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। तो महात्मा ये समझाते हैं कि भगवान इसी घट के अंदर है, लेकिन वो घट कहाँ पर है, घट कैसे आपको मिलेगा। कहीं अपने पिया को खोजो, अपने इसी घट के अंदर वो मिलेगा, कहीं बाहर नहीं मिलेगा। लेकिन वो घट कहाँ है, घट यानी आत्मा की घट के अंदर, आत्मा के हृदय में
आत्मा के हृदय में। ये जो छाती कहा जाता है ये तो शरीर का हृदय है, तो इसमें नहीं। आत्मा दोनों आँखों के मध्य भाग में बैठी है, यहाँ पे आत्मा बैठी है। वहीं पे आत्मा जहाँ बैठी है तो आत्मा का हृदय, जैसे शरीर का हृदय शरीर के अंदर है, ऐसे आत्मा का हृदय आत्मा के अंदर है। आत्मा का जो हृदय है आत्मा के अंदर है। आत्मा का जो घट है हृदय है आत्मा के अंदर है। तो आत्मा के अंदर आप प्रभु को खोजो, प्रभु को पाओगे, प्रभु को पाओगे। आत्मा तो महात्मा ही समझाते हैं कि अपनी आत्मा को जगाओ, अपनी आत्मा को होश में लाओ, अपने घट के अंदर चलो। प्रश्न ये उठता है कि अब आत्मा का जो हृदय है उसके अंदर ही मालिक बैठा हुआ है। आत्मा के हृदय में वो भगवान बैठा हुआ, कहें भगवान मेरे हृदय में है। सभी के हृदय में, इसी को भगवान कृष्ण भी कहें कि हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, यानी सभी जीवों के हृदय में भगवान बैठा हुआ। भगवान कहाँ बैठा है? सभी जीवों के हृदय में बैठा है, यानी सभी आत्मा के अंदर बैठा हुआ भगवान। भगवान के बैठने का स्थान आत्मा का हृदय है। भगवान और नहीं कहीं बैठता है और कहीं नहीं रहता, वह आत्मा के अंदर रहता है। तो भगवान का दर्शन कहाँ मिलेगा? आत्मा के अंदर मिलेगा। तो आत्मा को यही समझाते हैं कि तू भगवान का दर्शन करना चाहती है तो मैं तेरे अंदर बैठा हूँ। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, तुम्हारे हृदय में हूँ, कहीं दूर नहीं हूँ। बस कोई खोजी मिल जाए, कोई अनुभवी महात्मा मिल जाए तो जो आपको घुमा दे, यानी जिधर आप देखते हो उधर से घुमा दे, तो आप अपने हृदय की तरफ देखो, अपने अंदर देखने लगोगे। तो जब अपने अंदर देखने लगोगे तो अपने अंदर आप परमात्मा को देख लोगे। अपनी आँखों से थर्ड आए तीसरा नेत्र से आप अपने भगवान को देख लोगे कि भगवान तुम्हारे हृदय में ही बसत है, भगवान तुम्हारे अंदर ही है। आप ही सोचो कि भगवान नहीं मिलता, भगवान सबको मिलता है। मानव शरीर इसीलिए दिया ही गया है कि भगवान से मिलने के लिए। बहुत बड़ी बात नहीं है भगवान से मिलना, बशर्ते पूरा महात्मा मिल जाए। मानव शरीर आपको मिल गया तो पूरा कोई संत सद्गुरु मिल जाए। तो जब पूरा कोई संत सद्गुरु मिल जाएगा तो भगवान को मिला देगा। तो आपके अंदर, यानी जैसे आपके पास कोई भी चीज़ हो तब तक आप नहीं देख सकते जब तक आपकी आँख काम नहीं करेगी। आँख मान लीजिए आपकी बंद है, खुल नहीं रही है, अंधेरा छाया हुआ, तो आँख की जब खुलेगी तब तो आपके अंदर जो कुछ भी देख पाओगे। अब आँख नहीं खुलेगी तो कैसे देख पाओगे? इसलिए आत्मा की आँखें बंद हैं, आत्मा के कान बंद हैं। तो महात्मा आत्मा की आँख को खोल देते हैं, आत्मा के कान को खोल देते हैं, आत्मा की ज़बान को खोल देते हैं। और आत्मा के हृदय में कहते हैं अब अपने हृदय में झांक के देखो, अपने हृदय में झांक के देखो। जैसे हम लोग ऐसे झांक के देखते हैं अपने सीना की तरफ, तो सीने पर क्या है दिखाई पड़ता है कि हमारे सीने पर ये चीज़ है। ऐसे ही हमारी आत्मा की आँख जब खुल जाती है तो आत्मा जब झांक के देखती है तो अंदर भगवान बैठा दिखाई पड़ जाता है। क्योंकि आत्मा की जो दृष्टि होती है वह त्रिकालदर्शी होती है, अंदर बाहर सब देख लेती है, बाहर का भी देख लेती है, अंदर का भी देख लेती है। इसीलिए महात्मा को त्रिकालदर्शी कहते हैं। जो भूत में है उसको भी देख लिया, जो भविष्य में है उसको भी देख लिया, जो वर्तमान में है उसको भी देख लिया। तो आत्मा की दृष्टि में वो तेज होता है कि जो अंदर का भी देख लेता है, बाहर का भी देख लेता है, आगे जो आने वाला उसको भी देख लेता है, पीछे जो हो गया उसको भी देख लेता है। वह आत्म दृष्टि से सब कुछ देख लेता है। अब यहाँ देखो ऐसी ऐसी मशीनें बनाई गई कि मशीन पर यदि आपको सिर को रख दिया जाए तो सिर के अंदर क्या क्या है, कौन कौन सा मतलब है
नाड़ी काम कर रही है कौन सी नहीं। तो देखो सब वो लोग अपना जो है जब लैपटॉप लगाते हैं उसमें मशीन लगाते हैं तो टीवी में देखने लगते हैं, कहते हैं कि ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ ऐसा है। अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पेट में जो कुछ भी है दिखाई पड़ता है। तो ऐसा मशीन यहाँ बनाया गया, मशीन से लोग देख लेते हैं। लेकिन आत्मा के अंदर, आत्मा की दृष्टि खुद ऐसी मशीन है जो अंदर बाहर सब कुछ देख लेती है, भूत भविष्य वर्तमान सब देख लेती है। बस पूरे महात्मा जब मिल जाते हैं तो आत्मा की आँख और कान को खोल देते हैं, नाक जबान को खोल देते हैं, तो सब कुछ जान जाती है, सब कुछ जान जाती है। तो आँख बंद करेगी तो भी देखेगी, आँख खोलेगी तब भी देखेगी। तो बस पूरे महात्मा की ज़रूरत पड़ती है, पूरे संत सद्गुरु की खोज करनी चाहिए। ये नहीं है कलयुग में बहुत सारे लोगों ने पाया है, भगवान को पाया, तो आप भी पा सकते हो। गुरु महाराज यही बात समझाते हैं कि बच्चे आप भी पा सकते हो, बस पूरा महात्मा मिल जाए, पूरा गुरु मिल जाए तो आप भी पा सकते हो। देखो बहुत सारे लोगों ने पाया, सब लोगों ने पाया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने स्वयं कहा, उन्होंने भी भगवान का दर्शन पाया, उनके गुरु महाराज जी ने भगवान का दर्शन पाया। राधा स्वामी पंथ में बहुत सारे महात्मा, सभी जितने भी हैं सभी भगवान का दर्शन पाए। कबीर साहिब के, महाराज के, मतलब ये जो भी पंथ में हैं बहुत सारे लोगों ने भगवान का दर्शन पाया। दादू दरिया, भीखा पलटू साहब और सारे महात्मा, गुरु नानक साहिब महात्मा, इन सभी लोगों में बहुत सारे लोगों ने भगवान का दर्शन पाया। तो भगवान का दर्शन तो लोगों ने पाया। सूरदास जी पाए, उन्होंने भगवान का दर्शन पाया। रविदास जी पाए, भगवान का दर्शन पाए। तो भगवान का दर्शन तो लोग पाए। और कलयुग में भगवान का मिलना आसान है, बशर्ते आप चालाकी चंटई छोड़ दो। जो फितरकबाजी हो रही है चारों तरफ, जो है छोटा बड़ा बनने की बात लोग कर रहे हैं, इसको छोड़ दो। बस सच्चे दिल से भगवान से मिलने के लिए अपनी आत्मा से पुकार लगाओ कि हे मालिक, तू भगवान है, तू प्रभु है, तू सब घट घट का हाल जानता, अंतर्यामी है। मैं आप, तुम कहीं पर भी रहो, मैं कहीं पर भी रहो, यदि मैं बोलूँगा तुम सुन लोगे। तो मेरी पुकार आप सुन लो मालिक। मुझे आप संत महात्मा से भेंट करा दो, मुझे ऐसे संत सद्गुरु से भेंट करा दो जो मेरी आँख कान खोल दे और आपका दर्शन करा दे। आप ऐसी पुकार लगाओ, देखो संत महात्मा मिल जाएंगे, संत महात्मा मिल जाएंगे और वो आपको भगवान का दर्शन करा देंगे, भगवान का दर्शन करा देंगे। ये देखो इतनी जो लोग भगवान के बारे में कहते सुनते हैं, ऐसे थोड़ी कहते सुनते। बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के बारे में कहते सुनते, भगवान का उन्होंने दर्शन पाया है, भगवान को दर्शन किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है। अब आप कह दो नहीं कोई भगवान का दर्शन ही नहीं किया है, तो अब आपकी बात तो अपनी जगह पर है। कौन कहे कि आप झूठ बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। लेकिन एक बात ज़रूर है, भगवान का दर्शन करने वाले लोग हैं इस धरती पे, भगवान से भेंट करने वाले लोग हैं इस धरती पे। बहुत सारे महात्मा हैं जो भगवान से भेंट करते हैं, भगवान से बात करते हैं, साधारण इंसान की तरह रहते हैं। तो भगवान तो है इस धरती पे, तो इसीलिए तो आस्था है, इसीलिए लोग आस्था रखते हैं भगवान के प्रति। भगवान के प्रति लोग आस्था इसीलिए रखते हैं, भगवान है, लोगों ने भगवान का दर्शन किया है। तो जब बताओ 400-500 साल में बहुत सारे महात्मा, 600 बहुत सारे लोगों ने दर्शन किया, उन्होंने किताबें लिख दिया, किताबें लिख दिया कि हाँ हमने दर्शन किया, भगवान से भेंट किया। तो वही परंपरा संतों महात्माओं की आ रही है। तो उनके भक्त भी बहुत सारे ऐसे हैं जो भगवान का दर्शन किए। आपका तो भगवान अंदर है ही नहीं है, तो भगवान अंदर है ही नहीं है, आपको पता नहीं है भगवान अंदर है कि नहीं। अरे यदि आपकी आत्मा जहाँ पर है वहीं भगवान है। बस आपकी आत्मा यदि शरीर में है तो भगवान भी इसी शरीर में है, यदि आपकी आत्मा इस शरीर में नहीं है तो भगवान भी इस शरीर में नहीं है। यदि आपकी आत्मा जहाँ है वहीं भगवान है। क्यों? आत्मा के पास ही भगवान है।
भगवान और कहीं नहीं है, सिर्फ आत्मा के पास है। आत्मा के घट में भगवान है। घट घट में मेरा साहेब रहता। तू कटुक वचन मत बोल रे, धन यौवन का गर्व न कीजिए, ये झूठा पचरंग चोल रे। कहते तू कड़ू वचन मत बोल। सारे घट के अंदर यानी सारी आत्मा के अंदर हमारा प्रभु बैठा हुआ है। वो सब बातें सुन रहा है, सभी बातों को सुन रहा है। जो तू भगवान के प्रति उल्टा पलटा बात करता है, अच्छा बुरा बात करता है, वो सब बातें को सुन रहा है। तू कटु वचन मत बोल, ये शरीर का गुमान मत कर, ये झूठा चोला है, आज है कल रहेगा कि नहीं रहेगा, छूट जाएगा। तो भगवान के प्रति कुछ कह मत, क्योंकि तेरे भी अंदर भगवान, मेरे भी अंदर भगवान, पशु पंछियों के अंदर भी भगवान है, कीड़े मकोड़ों के अंदर भी भगवान है। क्योंकि सब में आत्मा है, तो जब सब में आत्मा है तो सबकी आत्मा के अंदर भगवान बैठा है, सभी के अंदर भगवान बैठा हुआ है। तो भगवान का दर्शन करना चाहते हो इस कल युग में, तो पूरे महात्मा की खोज करो। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की कृपा दया से आपको ये सत्संग वचन सुनने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। फिर कल जब वीडियो बनेगा तो फिर इसके आगे भी समझाया जाएगा, कैसे संत महात्मा मिल जाएंगे, कैसे वो आपको रास्ता बताएंगे। तो जैसे महात्माओं ने बताया वैसा ही हम लोग कहें कि महात्माओं के रास्ते पर जब चला जाता वही सनातन मार्ग है। यानी महापुरुष जिस रास्ते पर लोगों को चलाते हैं वही सच्चा मार्ग है। तो पूरे महात्मा जब मिल जाते हैं तो रास्ता बताते हैं कि इसी रास्ते पर चलो, यही सच्चा मार्ग है। तो देखो देखो कितने महात्मा, बहुत सारे महात्मा, जगह जगह देखो बहुत सारे महात्मा हैं। आप समझ लो, सबके पास जाओ, जो पहुंचा हुआ महात्मा होगा वह आपको पहचान जाएगा, आपके साइन बैन को समझ जाएगा, इशारे को समझ जाएगा और बस अपने पास बुला लेगा। अपने पास बुला लेगा या आपकी मनोकामना पूरी कर देगा और कह देगा अब चुप रहना बच्चे, हल्ला मत करना। क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में गुरु महाराज हमारे कहा करते कि कलयुग में बच्चा, इस युग में यदि भगवान भी आ करके और सिंहासन पर राजगद्दी पर बैठ जाए तो ये प्रजा उनको भी कहेगी कि खराब है, इनको उतार दो। ये कलयुग है बच्चा, कलयुग है। इसलिए जो कुछ भी मिले उसको हजम करते रहो, अपनी बात किसी से कहो मत। गुरु महाराज जी बहुत हम लोगों को समझाते हैं, कहते अंदर में यदि कुछ देखो सुनो तो किसी से कहना मत, नहीं तो वो मालिक नाराज हो जाएगा। तो बाबा जी की बात यदि कोई देखता भी होगा, भगवान का दर्शन करता है तो बताएगा थोड़ी आपको कि मैं भगवान का दर्शन करता हूँ, चुपचाप अपना है। तो गुरु महाराज ने जो बातें कही अक्षर से सारी बातें सत्य हैं, एक भी बात इधर से उधर होने वाली नहीं, सभी बातें गुरु महाराज जी की सत्य हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बाबा जी के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखो, संतों महात्माओं को आप खोज करो, महात्मा की खोज करो, संतों की खोज करो। संत इस धरा पे हमेशा मौजूद रहते हैं। अपनी आत्म कल्याण करना चाहते हो तो ज़रूर महात्माओं की खोज करो, महात्मा मिल जाएंगे, आपकी आत्मा जाग जाएगी, परमात्मा से भेंट हो जाएगी। अब अगला सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में मिलेगा, लेकिन प्रेमी भाई बहनों ये निवेदन आपसे है कि सत्संग पूरा सुना करो, पूरा सुना करो। सत्संग से बहुत कुछ समझ में आएगा। तो नए प्रेमी यदि हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, हमारे पुराने भाई प्रेमी हैं तो सत्संग को बराबर सुना करो। फिर अब नए भी प्रेमी हमारे सब सुना करेंगे। इसलिए प्रेम से बोलो जय गुरुदेव।